वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज स्केलेटल सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे जिसे कंकाल तंत्र कहा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारे शरीर का फ्रेम तैयार करता है, हम कह सकते हैं एक तरह से ढांचा तैयार करता है, किस तरह से हमारा शरीर की बनावट होगी, सब कुछ स्केलेटल सिस्टम पर या कंकाल तंत्र पर ही निर्भर करता है। अब देखते हैं स्केलेटल सिस्टम दोस्तों किस तरह से बना होता है, देख लेते हैं इसे। स्केलेटल टिश्यू से बना हुआ होता है। अब इसको हम फर्दर और डिवाइड करेंगे तो हमको पता लगेगा ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। अब इसे फर्दर और आगे हम ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू तो हम लोग जानते ही हैं, जो कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं स्केलेटल सिस्टम जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई होती है। इनकी उत्पत्ति दोस्तों मेसोडर्म लेयर से हुई होती है। मेसोडर्म लेयर से उत्पत्ति या ओरिजिन हुई होती है। हम अब देख लेते हैं स्केलेटल टिश्यू, इनको फर्दर डिवाइड करेंगे तो एक मिलेगा हमको बोन, दूसरा हमको कार्टिलेज मिलेगा, कार्टिलेज। बोन को हिंदी में अस्थि कहा जाता है, बोन को हिंदी में अस्थि कहा जाता है। कार्टिलेज को उपास्थि कहा जाता है। उपास्थि कहा जाता है। हम देख लेते हैं उसके बाद बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है। बोन ज़्यादा दोस्तों फ्लेक्सिबल नहीं होता, देख लेते हैं इसे। यह ज़्यादा लचीला होता है, लचीला होता है बोन अस्थि की तुलना में, अस्थि की तुलना में। उसके बाद दोस्तों ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद और देख लेते हैं बोन, ये कम लचीला होता है, ये कम लचीला होता है, ज़्यादा लचीला होता है, या इसे कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल कंपेयर टू द कार्टिलेज, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर टू द बोन, इसे कह सकते हैं इंग्लिश में फ्लेक्सिबल को हम लचीलापन को हम दोस्तों इंग्लिश में फ्लेक्सिबल कहते हैं। ये कम दृढ़ होता है जिसे कहते हैं रिजिड, ये कम दृढ़ होता है अस्थियों की तुलना में। अस्थियों की तुलना में ये जैसे जो कार्टिलेज हैं, उपास्थि हैं, हमारे नाक में या कान में पाए जाते हैं, क्योंकि हम इजीली कान या नाक को दोस्तों फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ये दोस्तों फ्लेक्सिबल है इसलिए तो हम कान या नाक को आराम से मोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जांघ में जो हड्डियां पाई जाती हैं, बोन होती हैं, उनको हम इजीली फ्लेक्सिबल इस तरह से बिल्कुल फ्लेक्सिबल या मोड़ नहीं सकते हैं। ये दोस्तों हम इसलिए पढ़ रहे हैं, कभी कभार
बोन या कार्टिलेज में डिफरेंस पूछा जाता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन गलत है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। इससे हमको पता लग जाएगा कि इन दोनों में मुख्य रूप से क्या डिफरेंस है या अंतर है। ये ज़्यादा दृढ़ होती हैं उपास्थि की तुलना में। उपास्थि की तुलना में। अब उसके बाद देख लेते हैं, चाहे कार्टिलेज हो या बोन हो, इन दोनों की उत्पत्ति दोस्तों मेसोडर्म लेयर से हुई होती है। आप लोग पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं कार्टिलेज को। यहाँ पर कार्टिलेज दोस्तों कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से बना होता है। फाइबर को हम हिंदी में तंतु भी कह सकते हैं। कार्टिलेज दोस्तों कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से बना होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं बोन किससे बना होता है। यहाँ पर देख लेते हैं बोन को हिंदी में अस्थि कहा जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं एक कोलेजन प्लस ओइसिन प्रोटीन से बना होता है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें बोन में जो स्ट्रेंथ होता है या दृढ़ता होता है, इसमें दोस्तों कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बॉडी टू बोन कह सकते हैं। अब हिंदी में हम इसे लिख दे रहे हैं कैल्शियम फास्फेट अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। अब उसके बाद देख लेते हैं ये दोस्तों इनका फॉर्मेशन किससे हुआ होता है। फाइब्रोब्लास्ट प्लस में ये दोस्तों टी है, फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोक्लास्ट से हुआ होता है। फाइब्रोब्लास्ट हो गया और उसके बाद ये फाइब्रोक्लास्ट है। अब देख लेते हैं फाइब्रोब्लास्ट का क्या कार्य होता है। ये दोस्तों हड्डियों के बनने में मदद करता है, सिंथेसाइज करने में मदद करता है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं संश्लेषण। संश्लेषण करता है। उसके बाद फाइब्रोक्लास्ट क्या करता है दोस्तों। फाइब्रोक्लास्ट दोस्तों हड्डियों का एब्जॉर्प्शन करता है, या कह सकते हैं हिंदी में अवशोषण करता है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे हमारे टिग में या जांघ में
जैसे हम कह सकते हैं सबसे बड़ी हमारे शरीर की हड्डी टीथ या जांघ की हड्डी होती है, उसके अंदर गुहा होता है, कैविटी पाई जाती बोन के अंदर में, बोन के अंदर कैविटी होती है। बोन के अंदर की कैविटी को मेडुलरी कैविटी कहा जाता है। मेडुलरी कैविटी कहा जाता है। एक कैविटी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होता है रेड बोन मैरो, उसके बाद दूसरा होता है दोस्तों, मैं इसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, येलो बोन मैरो। ये दोस्तों रेड बोन मैरो है। जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी या टीथ की हड्डी होती है, उसके अंदर कैविटी पाई जाती है। कैविटी को दोस्तों स्पेशली रूप से क्या कहा जाता है, मेडुलरी कैविटी। इसमें दोस्तों दो प्रकार की कैविटी होती हैं, रेड बोन मैरो कैविटी होती है, दूसरा होता है येलो बोन मैरो कैविटी। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के विषय में। इसे मानव कंकाल तंत्र कहा जाता है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होगा दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटल। इसे दोस्तों एक्सियल को अच्छी कंकाल कहेंगे, इसे उपांगी कंकाल कहेंगे, उपांगी कंकाल। दोस्तों वैसे एडल्ट में 206 हड्डी होती है। उसके बाद जिसे कहते हैं शिशु या इन्फेंट, हिंदी में इसे शिशु कहा जाता है, इनमें दोस्तों 300 हड्डी पाई जाती है। अब उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पर मेन रूप से दोस्तों एडल्ट के विषय में बात करेंगे। यहाँ पे एडल्ट में 80 हड्डी पाई जाती हैं। एक्सियल स्केलेटल में अपेंडिकुलर में 126 पाई जाती हैं। अब उसके बाद देखेंगे एक्सियल में सबसे पहले स्कल आता है। स्कल में 22 हड्डी होंगी दोस्तों। उसके बाद देखेंगे रिब्स, उसके बाद इसमें 24 होगी, जिसे हम 12 पेयर कहते हैं, 12 जोड़ी कहते हैं। रिब्स को दोस्तों पसली भी कहा जाता है। स्टर्नम होता है दोस्तों, स्टर्नम की संख्या दोस्तों 1 होती है, जो हमारे शरीर में पाई जाती है जहाँ पे मेरुदंड होता है। उसके बाद देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में दोस्तों 26 अस्थि होती है, हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसे मेरुदंड कहा जाता है, वर्टिब्रल को मेरुदंड। अब उसके बाद देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल में। इसमें दोस्तों लिम्ब में 120 हड्डी पाई जाती है। हिंदी में इसे पादी कहा जाता है।
अपेंडिकुलर स्केलेटल में इसे हिंदी में कहा जाता है उपांगी कंकाल। इसमें 126 होती है। लिम्ब में दोस्तों 120 होती है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों अब देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल में 120 तो लिम्ब हो गया, जिसे पाद कहा जाता है। 6 हड्डियाँ दोस्तों गिरडल्स होती हैं। हिंदी में दोस्तों गिरडल्स को मेखलाएं कहा जाता है। मेखलाएं इनकी संख्या दोस्तों 6 होती है। 6 अस्थि होती है मेखलाओं में। चलो दोस्तों एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसे मानव कंकाल तंत्र कहा जाता है, इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा एक्जियल स्केलेटल, दूसरा होगा अपेंडिकुलर स्केलेटल। उसके बाद एक्जियल को अच्छी कंकाल कहेंगे, उसके बाद अपेंडिकुलर को दोस्तों उपांगी कंकाल कहेंगे। उसके बाद देखते हैं एडल्ट में 206 हड्डी पाई जाती है। इन्फेंट जिसे शिशु कहा जाता है उनमें 300 हड्डी पाई जाती है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर एडल्ट के विषय में बात करेंगे। एक्जियल स्केलेटल में 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं। देख लेते हैं इनमें। स्कल में 22 हड्डी होती है। रिब या पसली में 24 हड्डियाँ होती हैं, जिसे 12 पेयर में बांटा हुआ होता है। उसके बाद स्टर्नम दोस्तों इनकी संख्या 1 होती है। इसे चेस्ट बोन कहा जाता है। चेस्ट बोन कहा जाता है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम देखेंगे, इनकी संख्या 26 होती है। इसे मेरुदंड हिंदी में कहा जाता है। अब देख लेते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल, इसे उपांगी कंकाल कहते हैं। इसमें 126 हड्डियाँ पाई जाती हैं। 120 दोस्तों लिम्ब में पाई जाती हैं। गिरडल्स में या हिंदी में मेखलाएं कहा जाता है, इसमें 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूं। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद।